हेलो गाइस। फिर से एक बार स्वागत है आपका क्रिएटिव स्टूडियो में। गाइस, पिछले वीडियो में हमने पीटीसी क्रियो के बारे में देखा था कि पीटीसी क्रियो कब शुरू हुआ। पीटीसी क्रियो से पहले उसका क्या नाम चलता था, उसके बारे में हमने देखा है। तो गाइस, इस वीडियो में हम क्रियो का स्ट्रक्चर के बारे में देखने वाले हैं कि उसका डैशबोर्ड कैसा दिखता है, उसमें कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल है, तो उसके बारे में हम सोचने वाले हैं। गाइस, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरी इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले आप सब्सक्राइब करिए और फिर इस सीरीज का आप मजा लें। तो गाइस, हम ज़्यादा टाइम पास न करते हुए हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये हमारा क्रियो का डैशबोर्ड है। तो मैंने आपके लिए ये डैशबोर्ड ओपन करके रखा क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम होता है ओपन होने में, क्योंकि मेरा पीसी स्लो है इसलिए ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा ज़्यादा लगता है, लेकिन आपका पीसी ज़्यादा फास्ट हो तो कम समय में खुल जाता है। तो गाइस, इसलिए मैंने ये सॉफ्टवेयर ओपन करके रखा, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ से ओपन होता है। तो ये हमारा पीटीसी क्रियो का लेआउट है, क्रियो सिमुलेशंस है, क्रियो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, क्रियो पैरामेट्रिक है, क्रियो मॉड्यूलेशंस है। ये सब उनके असिस्टेंट सॉफ्टवेयर, मेन सॉफ्टवेयर की क्रियो पैरामेट्रिक है। तो हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा ऐसा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा और इसमें ऐसे लिख के आएगा कि रिसोर्स सेंटर, यानी कि हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। और ये वेलकम वेलकम टू क्रियो लिख के आएगा, क्योंकि जब भी हम खोलते हैं तो हमारा वेलकम टू क्रियो का पेज ओपन ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। तो इसको हम क्लोज कर देंगे। अरे, हमारा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है तो हम इसको भी क्लोज कर देंगे। तो ये एक क्रियो का ओरिजिनल डैशबोर्ड है। तो आपको लगता है कि इतना से इतना सिंपल है। भाई, इतना सिंपल नहीं है। ये खाली डैशबोर्ड दिखाने के लिए, बाकी इसमें बहुत सारे फंक्शन आते हैं। तो आप खुद कंफ्यूज हो जाए कि इतने सारे फंक्शंस। तो ये सिंपल डैशबोर्ड इसलिए कि इसमें हमने कुछ काम नहीं किया है। जब जब हम काम करेंगे तब तक वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। फिर भी आप चिंता मत करिए कि मैं आपको एकदम आसान तरीके से समझाऊंगा कि हम किस टूल का किस तरह से उपयोग करना, सही ढंग से उपयोग करना सिखाऊंगा। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहेगा। तो ये हमारा टास्क बार है। यहाँ पे आपको न्यू, ओपन, ओपन लास्ट सेशन, सिलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी, इरेज नोट डिस्प्ले, मॉडल डिस्प्ले, सिस्टम अपीयरेंस, प्ले ट्रेल फाइल, इतना दिखाई दे रहा है। ये हमारा साइड बार है। इसमें आप देखोगे मॉडल मॉडल ट्रे, जब जब हम काम करेंगे तब तक इसमें मॉडल ट्रे हमको दिखाई देने लगेंगे। ये फोल्डर ब्राउजर है। ये हमारा शॉर्टकट्स है कि हम किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से शॉर्टकट तरीके से हम ओपन भी कर सकते हैं। और हमारे फेवरेट्स है कि जो जो भी हमको अपने फेवरेट्स फोल्डर में सिलेक्ट करके रखा हो तो हम आसान तरीके से यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा शॉर्टकट्स बोल सकते हैं। मैंने आपके लिए शॉर्टकट नाम रखा है आपको समझ में, इसलिए ये हमारा न्यू है। कोई भी हम फाइल नहीं क्रिएट करते हैं तो हम यहाँ पे जाएंगे तो ये हमारी न्यू फाइल हो जाएगी। कि भाई, मैं इसको समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि हम इंजन का एग्जांपल लेते हैं। तो जब जब भी कोई नया इंजन बनता है तो क्या होता है, उसका पहला लेआउट तैयार किया जाता है। लेआउट के अंदर हम इंजन के कंपोनेंट का स्केच तैयार करते हैं। उसके बाद उनका मॉडलिंग करते हैं, उसमें उसमें हम कलर पूरते हैं, वगैरह वगैरह करते हैं। उसका पार्ट तैयार करते हैं। जब भी इंजन इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट्स, इज अ वेरियस कंबाइंस एलिमेंट्स बोला जाता है। कि इंजन में सिर्फ एक ही पार्ट नहीं होता है, वो कई कई उसका कई एलिमेंट्स को जब जॉइंट करते हैं तब जाके इंजन बनता है। तो वो असेंबली में आता है। असेंबली होने के बाद उसका फाइनल प्रोडक्शन में, उसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। उसके बाद उसकी ड्राइंग, यानी ड्राइंग शीट तैयार की जाती है और उसके बाद फॉर्मेट आता है। उसके बाद नोटबुक्स आते हैं। ओके, नोटबुक यानी क्या होता है कि भाई, कि हम भी जो भी मशीन बना रहे हैं उसका जो एनालिटिक डेटा हो वो उसमें स्टोर होता है। तो ये जैसा इंडस्ट्री में होता है वैसे क्रियो सॉफ्टवेयर में, उनमें मैंने आपको बताया कि लेआउट, स्केच, उसके बाद उसका मॉडलिंग यानी कि पार्ट एलिमेंट डिजाइन यानी कि पार्ट डिजाइन, असेंबली, मैन्युफैक्चरिंग, ड्राइंग, फॉर्मेट, नोटबुक, ये सभी को हम समझने एक एक करके समझने वाले हैं। तो हम ओके गाइस,
तो ये हमारा न्यू फंक्शन है। ओके, उसके बाद आता है ओपन, यानी कि हमको कोई भी हमने जो पार्ट्स बनाया है उसको जो डायरेक्टरी में सेव किया है, तो हम सीधा वहां से ओपन करने के लिए ओपन की हमको वो पार्ट ओपन करना है, तो हम ओपन पर क्लिक करेंगे तो वो हमारी जो वर्किंग डायरेक्टरी है, तो वहां से हम पार्ट को ओपन कर सकते हैं। तो ओपन को समझने से पहले हमको सिलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी समझना आवश्यक है। सिलेक्ट वर्किंग वर्किंग डायरेक्टरी यानी क्या कि हम जो भी एलिमेंट्स तैयार कर रहे हैं, जो भी पार्ट्स बना रहे हैं, तो उसका एक स्पेसिफिक पाथ होना आवश्यक है। कि जैसे कि डी फाइल्स में हम कोई भी सिलेक्ट, आपको एग्जांपल के जरिए समझा देता हूँ। सिलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी हम सिलेक्ट करेंगे तो क्या होता है कि ये डेस्कटॉप आता है, माय डॉक्यूमेंट्स आता है, डेस्कटॉप में आता है वर्किंग डायरेक्टरी आती है। तो वो आपको पूछ रहा है कि भाई आप अपने जो पार्ट्स बना बना रहे हो, हम कहाँ पे आपको कहाँ पे स्टोर करना है, कहाँ पे आपको सेव करना है, तो वो आपको वहाँ पे पूछेगा। तो आप कोई भी एक पार्ट सिलेक्ट करता, मैंने एडोब सिलेक्ट कर दिया, तो ओके, तो अब मैं यहाँ पे ओके मारूंगा, तो मैं जितने भी एलिमेंट्स बनाऊंगा वो सब यहाँ पे स्टोर होंगे। ओके, मैं आपको अगले वीडियो में उसको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ओके, और इरेज नॉट डिस्प्ले यानी क्या कि चलो मैं आपको एग्जांपल के जरिए ये समझा देता हूँ कि मैंने एक पार्ट्स बनाने की शुरुआत की, देखिए पार्ट्स 002। ओके, ये हमारा पार्ट्स का ओपन हो रहा है, उसकी फाइल ओपन हो रही है। तो गाइस ये हमारा पार्ट्स ओपन हो चुका। अब मैं यहाँ पे कुछ भी काम करता हूँ, कुछ भी मैं यहाँ पे काम करता हूँ, तो क्या होता है कि ये नहीं होता है, हो गया। तो ये हमारा पार्ट्स तैयार हो रहा है। ओके गाइस, तो अब मैं यहाँ पे कुछ भी करूँगा, तो ये अब मुझे कैंसिल करना है, मुझे मुझे बनाना एक न्यू फाइल बनानी है। तो क्या होता है कि ये मैंने कौन से नाम से सेव हुआ है, पार्ट 002 से सेव हुआ है। अब मैं उसको क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो अब जब भी मैं यहाँ पे शुरू करूँगा तो पार्ट 003 दिखाएगा, क्योंकि वो फाइल इस सॉफ्टवेयर में स्टोर है, लेकिन फाइल सेव नहीं हुई है। लेकिन मैंने जो क्या किया कि पहले जो वाला जो पार्ट्स था मैंने क्लोज कर दिया है, तो इसमें बताएगा, इसलिए वो हम 002 यहाँ पे लिखेंगे तो वो मान्य नहीं होगी, वो एग्जिस्ट नहीं होगी। क्रिएट ऑब्जेक्ट फेल पार्ट 002 इन यूज। ओके, आप समझ गए होंगे कि ये ऑलरेडी यूज हो चुकी है, इसलिए आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो गाइस, तो अगर मेरे को इस्तेमाल करनी है तो मैं क्या करूंगा, इरेज नॉट डिस्प्ले में जाऊंगा, तो इसमें क्या होता है, पार्ट 002.plt इज एक्टिव। ओके, तो इसको डिलीट करूंगा। अब मैं यहाँ पे क्या होता है, अब आ गया ना हमारा पार्ट 002 एक्टिव, तो इस तरह के टेम्पररी फाइल वहाँ पे स्टोर होती है, तो इसको पहले इरेज करना पड़ता है। तो इसके लिए इरेज नॉट डिस्प्ले का फंक्शन है, और ये सब सेटिंग्स आते हैं, मैं आपको बाद में उसके उसके ऊपर दिखा दूंगा कि ये सेटिंग किस तरह से होती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग नहीं है, इसलिए इस सेटिंग को हम बाद में देखेंगे, बाद में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको अभी देखने वाले नहीं है। तो गाइस, हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं स्केच पार्ट्स के ऊपर, हम स्केच मॉडल के ऊपर देखने वाले हैं। तो अगले अगले वीडियो में हम स्केच ऊपर टोटली हम देखने वाले हैं कि लाइन फंक्शन क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, सर्कल क्या होता है, तो उसके ऊपर हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, थैंक यू।